Good morning to all. How are you? I am fine. Thank you. चलो हमने पाठ 3 के कठिन शब्द कर लिए थे और शब्द के अर्थ भी कर लिए थे। तो पेज नंबर 15 निकाल लो। मौखिक हेडिंग देखना वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मौखिक सबसे 1 नंबर पे देखना है सही उच्चारण करो। सही उच्चारण करना जैसा लिखा हो इसको बोलना है आपको। जैसे मैं बोलती जाऊंगी उसी तरह से आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है। तरो ताज़ा, तरो ताज़ा, ये सभी को पढ़ते आना चाहिए। तरो ताज़ा। फिर सेकंड देखो नुकसानदायक, क्या है ये? किसी को पढ़ना नहीं आता है तो आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नु क, इतना पढ़ो पहले नु, फिर सा न, फिर दायक, फिर इसको आपको एक साथ पढ़ना है। फिर नुकसानदायक। और फिर सेकंड देखो नेक्स्ट स्वास्थ्य, क्या है ये? स्वास्थ्य, आधा स है तो स्वस्थ नहीं पढ़ेंगे, स्वस्थ, क्या है ये? स्वस्थ। फिर नेक्स्ट देखो उल्लास, क्या है ये? उल्लास। आपको इनको बोलते जाना है जब तक आपको अच्छे से पढ़ना नहीं आ जाता है तो आपको बोलना ही है, सही उच्चारण करना है। फिर नेक्स्ट देखो डॉक्टर, क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर। फिर नेक्स्ट देखो वैज्ञानिक, इसको क्या पढ़ते हैं अपन? वैज्ञानिक। फिर मनोरंजन, क्या पढ़ते हैं इसको? मनोरंजन। चलो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर नहीं समझ में आए तो और कोई घर में बड़े हो, मम्मी हो, उनसे आप पूछ सकते हो ना। फिर 2 नंबर पे देखो सोचो और बताओ। सोचो और बताओ ये प्रश्न उत्तर है। क नंबर का प्रश्न देखो क्या है? खेल का आनंद अनोखा क्यों होता है? बताओ इसका आंसर। खेल का आनंद अनोखा क्यों होता है? क्यों होता है खेल का आनंद? तो इसका आंसर ये, खेल का आनंद अनोखा इसलिए है क्योंकि खेल खेलने में आनंद भी आता है और सेहत भी बनती है। क्योंकि खेल खेलने से आनंद भी आता है हमको, फिर और सेहत भी अच्छी रहती है। तो खेल का आनंद इसलिए अनोखा होता है ना। चलो ख नंबर का देखो अब। ज़्यादा टीवी देखने वाले और खेल कूद करने वाले बच्चे में क्या अंतर होता है? जो ज़्यादा टीवी देखता है, एक बच्चा, चलो एग्जाम्पल देते हैं, एक बच्चा ज़्यादा टीवी देखता है और एक बच्चा ज़्यादा खेल कूद करता है, तो दोनों में क्या अंतर होगा? बताओ जल्दी से सोचो क्या होगा इसका आंसर। चलो मैं ही बता देती हूँ ना। जो ज़्यादा टीवी देखते हैं उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। जैसे ये बच्चा, ये बच्चा ज़्यादा टीवी देखता है तो इसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और देखो ये और खेल कूद करने वाले बच्चा है, ये क्या है? खेल कूद करने वाला बच्चा है तो इसके स्वभाव में जोश और उत्साह भरा है। देखो ये खेल खेलने जाता है तो इसके स्वास्थ्य में जोश और उत्साह है। और ये खेल नहीं खेलता है, ये ज़्यादा टीवी देखता है तो इसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, ये हमेशा चिढ़ता ही रहता है। तो आपको क्या है ना, तो ज़्यादा टीवी देखने से उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है और खेल कूद करने वाले बच्चे होते हैं उनके स्वभाव में जोश व उत्साह भरा जाता है ना। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, याद भी करना है। ऐसा नहीं कि बस एक बार लिख लिया तो फिर देखा ही नहीं उसको। आपको जितने भी ये सारे याद होने चाहिए क्वेश्चन आंसर। फिर सेकंड पैराग्राफ देखो लिखित में अपने को हाथ से लिखना है ना। मौखिक मतलब मुंह से बोलना, पर इसमें जो प्रश्न है ये तो हमको करना ही है, लिखने ही पड़ेंगे। चलो लिखित में 1 नंबर पे देखो, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाओ। क नंबर देखो, खेल खेलने से मन तरोताज़ा हो जाता है। खेल खेलने से मन तरोताज़ा हो जाता है, सही या गलत? क्योंकि सही है तो सही का निशान लगाओ जल्दी से। खेल खेलने से हमारा मन भी अच्छा रहता है, तरोताज़ा हो जाता है ना। फिर ख नंबर देखो,
ज़्यादा टीवी देखना सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे नहीं आया है, नुकसानदायक है ऐसा आता तो हम सही करते। तो अब क्या करेंगे, हम गलत करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो ज़्यादा टीवी देखना सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसमें तो नहीं लिखा तो गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको गलत करना है। ग नंबर देखो, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। सही बात है, जितनी पढ़ाई होगी इतना खेलना भी ज़रूरी है। तो आपको सही का निशान लगाना है। हाँ, इन तीनों बॉक्स में पहले राइट आएगा, फिर गलत आएगा, फिर राइट आएगा। 2 नंबर देखो, सोचो समझो और पाठ के आधार पर मिलान करके नए शब्द बनाओ, है ना। सोच समझ कर अपने को नए शब्द बनाने हैं। जैसे पहले जोड़ी समझ लो, क्या क्या लिखा हो इसको समझ लो। कम, फुट, नुकसान, जीवन, बैट। और इसके जस्ट सामने क्या क्या लिखा हुआ है, दायक, साथी, जोर और मिंटन, फिर बॉल। तो अपने को खेल और इनके नाम लिखे हुए हैं, तो अपने को जोड़ के इनको बनाना और लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दे दिया, कम और जोर। तो यहाँ पे एक शब्द बन गया कमज़ोर। क्या बन गया, कमज़ोर। फिर सेकेंड देखो फुट, तो इसमें से ढूंढो क्या आएगा, बता सकते हो आप जल्दी से। फुट तो बॉल, तो अपने को यहाँ पे लिखना है ऐसा, फुटबॉल, फुटबॉल, है ना। फिर थर्ड नंबर का देखो, नुकसान। तो नुकसान, फिर उसके आगे क्या बताया था मैंने, नुकसान का दायक। तो यहाँ पे आपको एक शब्द बन गया अपना, नुकसानदायक। ये आपको अच्छे से लिखना है, अच्छी राइटिंग में। फिर जीवन, जीवन का साथी, तो इसमें भी आपको यहाँ पे लिखना है जीवन साथी। फिर नेक्स्ट देखो, बैट, और बच्चा क्या है, मिंटन, तो बैडमिंटन, ये लिखना है आपको, है ना। अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना। पेज नंबर 16 आ जाओ। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पे 3 नंबर देखो, जिन शब्दों से एक का पता चलता है उन्हें एक वचन, तथा जिन शब्दों से एक से अधिक का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे एक का पता चलता है तो एक वचन, और जिससे एक से अधिक का पता चलता है तो उसको क्या कहते हैं, बहुवचन। जैसे पत्ता, पत्ता तो एक होता है ना, तो ये एक वचन हो गए। और एक पत्ता रखा तो ये एक वचन हो गया। और इसके पत्ते में और बहुत सारे पत्ते में ला के रख देंगे अपन, 5-6 पत्ते और रख दिए तो ये क्या हो गए, बहुवचन, पत्ते। इनको क्या कहते हैं अपन, पत्ते। और ये बहुवचन, बहु मतलब एक से ज़्यादा, जहाँ एक हो तो वो एक वचन, और एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पे बहुवचन। जैसे एक वचन का बहुवचन शब्दों से मिलान करो। एक वचन इधर लिखे हुए हैं और ये बहुवचन दूसरी लाइन में लिखे हुए हैं। तो देखो एक वचन में क्या क्या लिखा हुआ है, आँख, कहानी, बच्चा, चश्मा और नदी। तो ये आँख तो एक वचन हो गया, फिर कहानी भी एक वचन, बच्चा भी एक वचन, चश्मा भी एक वचन और नदी भी एक वचन हो गई। तो अब बहुवचन में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कहानियाँ, कहानी, कहानी तो एक वचन हो गया, फिर इसमें क्या है, कहानियाँ, तो ये दो वचन, बहुवचन हो गए। फिर चश्मे, ये भी बहुवचन हो गए। फिर नदियाँ, ये भी बहुवचन हो गए। फिर नेक्स्ट आँखें, ये भी बहुवचन हो गए। और बच्चे, ये भी बहुवचन। तो अपने को एक वचन को बहुवचन से मिलाना है। तो आँख, तो आँख का बहुवचन क्या होगा, आँखें। फिर कहानी, कहानी का बहुवचन का क्या होगा, कहानियाँ। फिर बच्चा, बच्चा का बहुवचन क्या होगा, बच्चे। फिर चश्मा, चश्मा का बहुवचन क्या होगा, चश्मे। फिर नदी का नदियाँ, है ना। इस टाइप से आपको अच्छे से पहले पढ़ना है, फिर अच्छे से आपको लिखना है। पहले सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कठिन शब्द, उसके बाद शब्द के अर्थ, और उसके बाद क्या क्या है आपके प्रश्न उत्तर पहले आएंगे।
जितने भी सारे, अभी मत कर लेना कि आधा ये कर लिया आधा वो कर लिया है, ये पीछे भी और भी प्रश्न उत्तर आएंगे आपको, है ना। तो प्रश्न उत्तर को पहले आपको एक जैसे पूरा लेसन ख़त्म हो जाए उसके बाद स्टार्ट करना क्वेश्चन आंसर। ऐसा नहीं कि मैं जैसे जैसे करवाती जा रही हूँ ऐसे ऐसे आपने CW में लिख लिया। CW में आपको सिर्फ कठिन शब्द लिखने हैं, शब्द के अर्थ लिखने हैं, और जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर 2 इधर है, फिर 16 और 17 पेज पे भी है ना प्रश्न उत्तर, ये भी लिखना है। फिर आपको ये सही गलत लिखना है। उसके बाद फिर आपको ये कमज़ोर, है ना, सोच समझ कर लिखो, नए शब्द बनाना, ये आपको करना है। उसके बाद आपको फिर एक वचन और बहुवचन वाला करना है, बाकी तो आपको और कोई से भी नहीं करने हैं ना। फिर तो बाकी तो आपको बुक में ही करना है। तो इसलिए जल्दबाजी मत करना, अच्छे से समझना, और नहीं आए तो मुझे मैसेज डाल देना ग्रुप में, है ना, कि इसमें क्या करना है, तो मैं आपको उसका आंसर भी दे दूँगी। पर जल्दबाजी में अपनी फेयर कॉपी CW कॉपी मत बिगाड़ लेना। चलो ठीक है, थैंक यू।